अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वक्त तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि अब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, काम वगैरह करके अपना सारा सफाई वगैरह करके डस्टिंग करके। तो अब मैंने उठ के नाश्ता बनाया, अपना नाश्ता किया। इतनी देर में फिर ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो नमाज़ पढ़नी थी। कुछ कपड़े थे वो धोने थे, तो मैंने साथ में अपनी जो मशीन है वो लगा ली थी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो फिर उनके लिए जो दोपहर का खाना है वो रेडी किया था। दोपहर के खाने में आज उन्होंने पराठा, चाय और शामी कबाब थे वो खाने थे, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं बनाया था। और कल का जो सालन पड़ा था, मैंने कहा था पहले वो ख़त्म करेंगे उसके बाद ही खाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने सालन नहीं खाना, आप हमें पराठा चाय बना दें। तो फिर मैंने साथ शामी कबाब फ्राई करके उनको साथ पराठा और चाय दे दी थी। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप हमें हिजाब का ट्यूटोरियल दे दें, तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे नहीं करना आता, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करती हूँ। तो उन्होंने कहा था जो आप करती हैं वही बता दें। तो मैं कोई ख़ास हिजाब नहीं करती, जिस तरह हम नमाज में दुपट्टा लपेटते हैं बस उसी तरह से मैं जो हिजाब है वो ले लेती हूँ। बस ये है कि गर्मियों में मैं थोड़ा सा उसको लूज़ कर लेती हूँ और ढीला ढीला कर लेती हूँ, और जब सर्दियों में कहीं जाना होता है तो फिर मैं अच्छे से उसको लपेट लेती हूँ और पिनअप कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे आता नहीं हिजाब लेना, ना ही मुझे हिजाब के कोई डिज़ाइन आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरा हिजाब होता है। ये हिजाब तो मुझे सूट भी नहीं करता, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी है, लेकिन मैं कभी परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता। हाँ, ये है कि मैंने एक बार अपने हस्बैंड से पूछा था कि अगर आपको पसंद है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं पसंद तो मैं छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने कहा था जैसे तुम्हें अच्छा लगता है करना है तो करो, नहीं करना तो ये भी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो उन्होंने किसी चीज़ पर मुझे फ़ोर्स नहीं किया, इसीलिए फिर मैं कर लेती हूँ हिजाब जैसा मुझे आता है, बिल्कुल सिंपल सा। क्योंकि मकसद तो बालों को ढांपना, सर को ढांपना है। तो जब हमारा ये मकसद पूरा हो रहा है तो किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इस चीज़ की हमने परवाह क्यों करनी है। परवाह तो हमने सिर्फ ये करनी है कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है। हस्बैंड से पूछना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, बीवी को इसका ध्यान रखना है, और बीवी पे फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। अगर हमने सिर्फ फ़ैशन करना है तो इसलिए अगर हम हिजाब कर रहे हैं फिर तो है कि हमें उसको अच्छे से कवर करना, अच्छे से कैरी करना आना चाहिए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ सर को ढांपना है, अपने बालों को छुपाना है, तो आप जिस तरह भी आपको आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसको अच्छा लग रहा है किसको नहीं लग रहा। चलते हैं अब अपने व्लॉग की तरफ। तो आज यहाँ पे मैं बना रही थी भुना हुआ सिंपल सा मटन गोश्त, और इसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, जो सिंपल घर में मसाले हैं उसी से हमने सादा सा आज भुना हुआ गोश्त बनाना है। और उसके लिए सबसे पहले हमने लिया था गोश्त, और वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो पहले तो मैंने उसको पानी में रख दिया था। जब वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था तो उसके मैंने लदा से पीसेस कर लिए थे, और फिर उसमें ढेर सारा प्याज डाला था, क्योंकि हमारे घर में जो मसाला है सालन में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा सारा इसमें प्याज डाल के दही डाला था, और बाकी के जो खड़े मसाले थे वो डाल के लहसुन अदरक डाला था, और इसको प्रेशर लगा के रख दिया था हमने 5 मिनट के लिए। 5वीं बार जब हमने इसका प्रेशर खोला था तो इसमें जो हमने दही डाला था उसने अपना जो पानी है वो छोड़ दिया था, जिससे हमारा जो प्याज अच्छे से गल चुका था, और हमने फिर इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे हमने ऑयल नहीं इस्तेमाल किया, इसमें हमने घी डाला था, और घी डाल के हमने इसमें बाकी के जो स्पाइसेस थे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल के हमने इसकी अच्छे से फिर भुनाई कर ली थी। भुनाई करते करते ही हमने जो प्याज है उसको अच्छे से इसका मसाला बना लेना था। जितना अच्छे से भुना जाएगा उतना ही जो इसकी टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा। हमने इसमें टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और हमने दही डाला है इसलिए इसमें टमाटर की ज़रूरत हमें पड़ेगी भी नहीं, उससे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जब इसका पानी सूख गया है फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल किया है, क्योंकि अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। पानी डाल के हम इसे प्रेशर लगा देंगे तब तक जब तक हमारा जो गोश्त ऐसे से गल ना जाए, क्योंकि हमने पहले जो प्रेशर लगाया था वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए लगाया था, ताकि जो हमारा मसाला है वो बस थोड़ा सा जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हमारी भुनाई अच्छे से हो जाए। जब हमारी बुनाई अच्छे से हो गई है फिर हमने इसका बाकी का जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी वो हमने प्रेशर लगा के पूरी कर देनी है।
और हमारा झटपट जो भुना हुआ गोश्त है रेडी हो जाएगा। जब तक गोश्त हमारा पक रहा था तो मैंने शाम के लिए जो रोटियां हैं वो बनानी शुरू कर ली थी, और बच्चे भी आ गए थे तो अपने भूख भी लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ रोटियां बना ली थी। और जब तक मेरी रोटियां पक रही थी हमारा जो सालन है वो भी रेडी हो गया था। सालन हमारा पक गया था तो उसमें फिर मैंने धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया था, और उसके बाद हमारा सालन, हमारा खाना बिल्कुल रेडी था। आज खाना मैंने लेट बनाना शुरू किया था इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हमने इशा की नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खाया। उसके बाद बर्तन वगैरह खाली करके फिर मैंने किचन को साफ़ करना शुरू किया। मौसम बदल गया है, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो इसलिए काम की जो रूटीन है वो भी थोड़ी चेंज हो चुकी है, और दिन जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, और रात लंबी हो गई है, इसलिए दिन में ज़्यादा काम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब अंधेरा हो जाता है तो होता है कि रात हो गई, अब हमने क्या काम करना है, बाकी काम सुबह करेंगे, और इस तरह करते हुए दिन जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, रात लंबी हो जाती है, तो काम का जो सही टाइम है, सही रूटीन है वो बन ही नहीं पाती, और काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो सर्दियों में पेंडिंग रह जाते हैं, तो इसीलिए मेरे भी काफ़ी ज़्यादा काम जो हैं वो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।